हाय डियर, मैं माउस स्वागत है आपका CMA यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, बहुत दिनों के बाद आपके सामने मैथ का वीडियो लेकर आया हूँ। जो यह वीडियो 5 नंबर के लिए थ्योरम के लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंस है, जो आपको इस देश में टोटल 4 से 6 थ्योरम में पढ़ाता हूँ और उसमें 5 नंबर फंसना और होना पक्का होता है। चाहे जिस कोचिंग के भी विद्यार्थी हो, आपको इस बात की पता है कि थ्योरम कितना इंपॉर्टेंस होता है, वही सब क्वेश्चन बैंक देख भी सकते हैं। तो डियर्स, ये बहुत दिनों के बाद वीडियो आने का मतलब ये है कि वीडियो में ज़्यादा व्यू नहीं मिलते तो फिर हमें मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहे थे। हालांकि मॉडल सेट वगैरह आज भी डाल रहे हैं। साइंस का मॉडल सेट है, सोशल साइंस का मॉडल सेट है। आप क्या कहते हैं, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, नीचे लिंक भी दिया हुआ प्ले लिस्ट का। तो डियर्स, ये वीडियो कैसे लगेगा जरूर हमें कमेंट्स कर बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो को एक बार देखेंगे। बाई चांस समझ में ना आए तो सेकेंड टाइम दूसरी बार देखेंगे और आपको कन्फर्मली समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक से है, 6.6 थ्योरम है जो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जब यदि ए बी सी और पी क्यू और दो समरूप त्रिभुज हो तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बराबर होंगे ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। ये होता है, आपको साबित करना है, देखना है। तो इसको करने के लिए मैंने मैप ये फोटो आपको चित्र बना के रखे हैं। आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लंब है और ये क्या हो जाएगा, लंब मीन्स ये तो 90 डिग्री होता ही है। तो पहले क्या करेंगे, हम ऐसा कल्पना करेंगे कि ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कैसा होता है, ठीक है। लिखता हूं, ध्यान से लिखिए। दिया है कि, तो चलते हैं, लिखते हैं कि आपको दिया है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है, तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर एक रचना ले लेता हूँ, रचना में करेंगे ए से ए एम लंब 1 बी सी, ए से ए एम लंब 1 बी सी तथा पी से पी एन लंब 1 क्यू आर डाला या खींचा, जो आपको इच्छा होगा लिख लीजिएगा, ठीक ठाक। अब चलता हूँ नेक्स्ट प्रमाण के पास। प्रमाण देखिए, किसी थ्योरी को, किसी प्रूफ करने वाली क्वेश्चन को आप जब भी प्रूफ करने के लिए आए तो एक बात ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आप पढ़कर देखेंगे, चाहे थ्योरम है तो थ्योरम को आप एक बार रिमाइंड करेंगे, मन में ही दोहराएंगे और देखेंगे कि दिया क्या है और हमें करना क्या है। तो हमने 2 बात लिख दीजिए, यदि इतना भी लिख दीजिएगा, फोटो भी बना दीजिएगा, तब को 1.5 से 2 नंबर मिल जाना मुनासिब हो जाएगा। देखिए मैंने क्या लिखा, दिया है कि बी सी और पी क्यू आर दो, ये दोनों पहले से ऑलरेडी समरूप त्रिभुज हैं और हमें सिर्फ बोलना है कि उसकी क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है, तो हमने इसे लिख दिया। तो मैंने ए से ए एम लंब 1 बी सी तथा पी से पी एन लंब 1 क्यू आर डाला, मैंने इसे किया। अब लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण हमको जो दिया है, तो दिया क्या, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले चालू करेंगे हम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी कौन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग भी कर सकते हैं। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का अलग अलग क्षेत्रफल भी निकल सकते हैं, और यदि चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं कि 1/2, क्या जानते हैं आप, 1/2 आधार गुना सिस्लम होता है। तो डायरेक्ट हम इस त्रिभुज का अलग से भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम लिख भी सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, इनका व्यास आधार कौन है BC, इसका सिस्लम कौन है AM, ठीक है। और इसी का भी फिर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा QR, इसका व्यास कौन है QR, इसका सिस्टम कौन है आपको PN, ठीक है। तो ए कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर BC इंटू AM बटा QR इंटू PN। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करना है आपको, अब देखना है कि एक मेरा समीकरण पता प्राप्त हो, लेकिन हमें ये तो डायरेक्ट हम भी कर लिए, और इसको अलग अलग जुदा जुदा करेंगे तो 3-4 लाइन आपके पास और आएंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा गुना सिस्लम देंगे तो हो जाएगा। अब चलते हैं क्या करने के लिए, इस छोटे त्रिभुज के पास आते हैं। छोटे त्रिभुज के पास आएंगे, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN, त्रिभुज PQN में क्या करेंगे, जब लंब डाला हुआ है तो देखिए पहले इस त्रिभुज को हम समरूप करना चाहेंगे, तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q तथा कोण M, N मीन्स कोण AMB बराबर कोण PNQ। ये तो 90 डिग्री है, और ये चूंकि ABC समरूप त्रिभुज PQR हो गया। इसलिए लिखेंगे A समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN हो गया। अब आपको पता है यदि त्रिभुज समरूप हो जाए तो क्या होगा, संगत भुजों के समानुपात होता है। जब A हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसकी ये भुजा बटे ए भुजा यानी AB बटे PQ बराबर BM बटे QN, आपको AM बटे PN ले लेता हूं। इसको समीकरण 2 ले लेता हूं। अब देखते हैं, समीकरण 1 में मेरा ऐसा प्राप्त हुआ, इसमें मेरा ऐसा प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, चूंकि त्रिभुज, अब इसको मिटा देते हैं, हम बस दिखाने के लिए लिख के रखे थे। तो अब आते हैं हम किसके पास, अब आते हैं हम दूसरे के पास। चूंकि दिया हुआ है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसलिए क्या हो जाएगा, AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे PR। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, हमने एक तो काम किया, प्रूफ 8 किया, और ये भी किए नहीं, आप भी जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा गुना सिस्लम होता ही है। तो हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और इसको समीकरण 1 मान लिया।
अब दूसरा ये छोटा त्रिभुज लिए, इस दोनों त्रिभुज में लिए, इस त्रिभुज में लेने से क्या हुआ, दोनों त्रिभुज को जब समरूप कर दिए तो भुजा हमको भी प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 में ए बी बटे पी क्यू और ए एम बटे पी एन इसको समीकरण 2 माने। अब देखते हैं जरा, चूंकि हमको प्रूव करना है बी सी स्क्वायर, तो यदि हम समीकरण 1, 2 और 3 ले लें, चाहे समीकरण देखिए ए बी के बराबर किसके, ए एम के हैं, और बी सी बराबर मेरे ए एम है, लेकिन बी सी किसके बराबर है, देखिए बी सी, देखिए ए बी तो बी सी के बराबर है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर है, ए सी बटे पी आर है, और यहाँ पर मेरा ए एम बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन होता है। यानी कि इसको इस ए बी के बराबर बी सी है और बी सी और ए बी के बराबर ए एम है, यानी कि ए बी दोनों बराबर है। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर, देखिए BC की जगह पर क्या लिख देंगे हम, BC इंटू लिख देंगे हम, आपको लिख देंगे BC बटे QR इंटू QR। अब बोलिएगा कैसे, तो समीकरण 1 में देखिए क्या है, BC इंटू ए एम है, और BC समीकरण 2 में क्या है, BC बराबर AB, और AB बराबर समीकरण 2 में एक ए एम है, इसे हो गया। अब इसी को बोल देंगे BC इंटू BC स्क्वायर इंटू QR स्क्वायर, ये बात हो गया। इसके बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर इतना हो गया। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR तो यहाँ पर हुआ, लेकिन समीकरण इसमें क्या कह रहा है, सभी के बराबर होता है। अतः इस पर क्या कर लेता हूँ, ये कह सकता हूँ, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। समीकरण खूब से खूब लिखना हो तो 1 से लिख दीजिए, क्यों, देखिए समीकरण, ये समीकरण कितना है, 3 है। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में देखिए क्या है, ए बी बटे पी क्यू बराबर BC बटे क्यू आर बराबर AC बटे PR है, ये तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पर BC स्क्वायर तो हमने प्राप्त किया, तो PC तो प्राप्त किया। इस प्रकार क्या हो गया, हमको AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो प्राप्त हो जाते तो यही मेरा काम हो गया जो हमको प्रूव करना होता है। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए इससे पहले वीडियो भी पैथागोरस पर में भी आपको अपलोडेड है, इससे पहले नेक्स्ट वीडियो है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी यह है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, सिद्ध करें कि ये दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल संयुक्त भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं। अब क्या हो गया कि इसके लिए ABC और PQ और दो त्रिभुज हमने माना दिया है कि चूंकि ABC और PQ दो समरूप त्रिभुज है, तो हम इससे सिद्ध करना है कितना, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर। अब तो ही बात हो गया, तो चलता हूँ अब इसके पास रचना एक तो मान लिए A से AM लंब BC तथा P से PN लंब और QR डाला, चाहे लिखा जो भी कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमने बताया इसको यदि अलग अलग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा अलग से, तो अब सूत्र लिख देता हूँ, आपको देख लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। तो अब इसको उपयोग कीजिएगा तो होगा, अब होगा तो यहाँ पर थोड़ा 2-4 लाइन लॉन्ग पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब त्रिभुज का सूत्र से 1/2 आधार गुना शीर्षलंब होता ही है। यहाँ पर आधार मेरा कौन है, BC है, इसका शीर्षलंब कौन है, AM है, इसका आधार कौन है, QR है, इसका शीर्षलंब कौन है, PN है। अब 1/2 हाफ आप कट गया है, तो मेरा क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर BC इंटू AM, इसको समीकरण 1 मान लिए।
अब क्या करते हैं, इस छोटा त्रिभुज के पास आते हैं, इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के पास। इस त्रिभुज के लिए आने के लिए हम जंबे करते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज के सभी कोण संगत कोण बराबर होता है, समकोणिक होता है। ये कोण इस कोण के बराबर, जब ये हमने लंब खींच के डाल के रखा है तो ये भी कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हमने वही किया, कोण बी बराबर कोण क्यों, और चूंकि एबीसी समरूप त्रिभुज है और एबीएम कोण एबीएम बराबर कोण पीएनबी, क्योंकि 90 डिग्री लंब डाला हुआ था, इसलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीएम तथा त्रिभुज पीक्यू समरूप हो गया, जिसे देख रहे हैं। और हाँ, अब जानबे ये भी करते हैं, यदि त्रिभुज समरूप हो तो क्या होता है, उनके संगत भुजा भी समानुपातिक और बराबर भी होता है। इसलिए मैंने ए बी बटे पी टू बराबर एम बटे पी एन लिख दिए, जो इथेस प्रमेय से कहा था ऐसा। अब चलते हैं, चूंकि त्रिभुज पी क्यू और एबीसी और पी का समरूप दिया हुआ भी है, चूंकि क्वेश्चन ही है, तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो सभी भुजा समानुपातिक भी होता है, इसलिए लिख दी इसको समीकरण 3 मान लिया। अब देखते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर बीसी इंटू एम बाई क्यूआर इंटू पीएन, ये समीकरण 1 कहलाता है। 2 क्या कहलाता है, एबी बटे पीक्यू बराबर एम बटे पीएन है। और समीकरण 3 क्या कहलाता है, एबी बटे पीक्यू बराबर बीसी बटे क्यूआर बराबर एसी बटे पीआर होता है। जब भी पीआर हो गया, इसीलिए देखिए मैंने समीकरण 1 में बदलाव लाकर बीसी पहले से था, एम बराबर एबी के, एबी बराबर है बीसी के, क्या है, एम बराबर एबी के, एबी बराबर बीसी के, इसीलिए बी एम के जगह पर मैंने क्या लिख दिया, बीसी और बीसी बटे क्यूआर, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको बीसी स्क्वायर बटे क्यूआर स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो बीसी स्क्वायर बटे क्यूआर स्क्वायर लिख दिया। लेकिन समीकरण 3 क्या कहता है, तीनों तो आपस में बराबर हैं, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर एबी स्क्वायर बटे पीक्यू स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर बटे क्यूआर स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर बटे पीआर स्क्वायर, जो खुद से को समीकरण 3 कहते हैं, कर सकते हैं, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ठीक है, ये वीडियो कैसा रहा, कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट्स कर बताएंगे। और हाँ, इस लॉकडाउन के समय कोचिंग यदि आपका बंद है तो आप अपने इच्छाओं के मुताबिक सारी समस्याओं को निदान जरूर करा सकते हैं, हमें कमेंट्स कर बताएंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। आप समझ जाए कि ये 5 नंबर पक्का हुआ कि नहीं, हमें जरूर बताइए, ठीक है। फिर